तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। मुझे ये जो tan थीटा की वैल्यू है वो 1/√7 दी हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनना है, मेरी अप्रोच क्या रहेगी वही सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। जिस बच्चे ने अप्रोच सीख ली ना, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री में फतेह हासिल कर चुका है। तो अगर तुम्हें फतेह बेटा, फतेह हासिल। मुझे इसकी वैल्यू को 3/4 प्रूव करना है। मुझे एक चीज बताना, आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसका जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें आपने क्या चीज सीखी थी कि सबको tan में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा कुछ सीखा था। तो अगर मुझे tan की वैल्यू दी हुई है तो मैं सबको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैं कैपेबल हूँ कन्वर्ट करने के, सबको tan में कर सकता हूँ ना। tan में कन्वर्ट मतलब मैं इन सबको tan में कन्वर्ट कर लूंगा, तो वैल्यूज पुट कर दूंगा। ये पहली अप्रोच है मेरी। और अगर चलो tan के साथ साथ मैं इसको tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा भी लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल होता है वो tan का। तो वो वाली चीज क्या होगी मेरी, √7। तो मेरे पास cot की वैल्यू भी है एक तरीके से। और मुझे ये पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है वो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होती है, और जो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू होती है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। तो मेरे पास दोनों की वैल्यूज निकल सकती है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cot की वैल्यू √7 है, तो 1 प्लस √7 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 7 दैट इज 8। और सीकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/√7 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1/7। एलसीएम लोगे तो 8/7। तो ये सीकेंट स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ, और बस वैल्यूज पुट करूंगा, मेरा आंसर आ गया। सिंपल अप्रोच। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्या ये वाली चीज नहीं सोच सकते बेटा? बेटा सोच सकते हो ना, ये मुश्किल चीज नहीं है सोचनी, ठीक है? क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया ही इसलिए था वो कि आप सबको हर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर किसी की वैल्यू दी हुई है ना तो मतलब ये समझ लो आप कर सकते हो उस अप्रोच से। ओके, तो कोसिकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8। सीकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/7 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर को मैं 8 प्लस 8/7। इसका एलसीएम लोगे 56 हो जाएगा। ये 56 माइनस 8 48/7, और 56 प्लस 8 64/7। 7 से 7 कट गया, थाला फॉर रीजन काट दिया, बट अभी कटता नहीं है। 48 और 64 को काटोगे तो 3/4 मतलब 3/4 हेंस प्रूव। ये मेरी पहली अप्रोच थी इस क्वेश्चन की, समझ आया? दूसरी अप्रोच, मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा फतेह वो वाली नोरा वाली, बेटा वो हासिल करने का कोई फायदा नहीं है उसको हैंडल करना संभालना बड़ा औखा है, वो हिलती रहती है ऐसे ऐसे ना। दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच, जो बच्चा साइन कॉस में कन्वर्ट करना पसंद करता है तो वो वाली अप्रोच लगाएगा, जैसे इसने भी लगाई थी वो वाली अप्रोच, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लगाते हैं एक बार। कोसिकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। ये मेरी अप्रोच है। अब मुझे इसको सॉल्व करके किसी तरीके से 3/4 लाना है, और मुझे क्वेश्चन में tan की वैल्यू 1/√7 गिवन है। ओके, दो तरीके हैं। पहला तरीका tan थीटा की वैल्यू 1/√7 गिवन है। एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम के बारे में सोचोगे इसमें, बट मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। tan होता क्या है, sin थीटा बाय cos थीटा। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों 1 की जगह पर साइन लिख दूं और इन दोनों के 1 की जगह पर भी साइन लिख दूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? सेम चीज से कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे ये कट के 1, ये कट के 1, और ये tan स्क्वायर और tan स्क्वायर की वैल्यू मुझे 1/√7 गिवन है। तो 1 माइनस 1/√7 दैट इज 7। 1 प्लस 1/√7 मतलब 1/7 क्योंकि स्क्वायर है। एलसीएम लोगे 6/7 अपॉन 8/7। 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आ गया, 3/4। सेकेंड अप्रोच।